नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। और व्यंजन संधि जब हम पढ़ रहे तो मैंने प्रारंभ में कहा था कि इसमें जो संधि के भेद हैं, व्यंजन संधि के जो भेद हैं उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुख्य 8 भेद है वो हम पढ़ चुके हैं। उसी में एक और संधि है छत्व संधि, इसको आज हम पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है षष्ठ्वटी, जिसका अर्थ है श के पूर्व झय प्रत्याहार। और झय प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। तथा बाद में अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में सभी स्वर तथा ह, ये व र ये वर्ण आते हैं। का कोई वर्ण हो तो श के स्थान पर विकल्प से छ आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जो श के स्थान पर छ होगा ये विकल्प से होगा, यानी आप चाहें तो श करें, अन्यथा आप चाहें तो छ करें। लेकिन स्थिति यह हो जाएगी कि श के पहले झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, अर्थात किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण हो, और श के बाद में अट प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। अट प्रत्याहार में स्वर और ह, ये व र ये वर्ण आ जाते हैं। तो उस स्थिति में श विकल्प से छ में बदल जाता है, दूसरे पक्ष में श में ही रहेगा। जैसे तत् प्लस शिवः, तो यहाँ प्लस के पहले जो त आ रहा है जो कि प्रथम वर्ण है अपने वर्ग का, और बाद में है शिव में श आ रहा है, और श में ई की मात्रा लगी हुई है, अर्थात श के बाद में ई स्वर आ रहा है। तो उस स्थिति में जो श है वह विकल्प से छ में बदल जाएगा। और प्लस के पहले जो त है उसमें स्तुत्व संधि का नियम लागू होकर जो त है वह च में बदलेगा और शब्द बन जाएगा तच्छिवः। तो यह कार्य विकल्प से हो रहा है। दूसरे पक्ष में केवल यहाँ पर स्तुत्व संधि होकर त च में बदल जाएगा श होने के कारण, और शब्द बन जाएगा तच्छिवः। नंबर 2 है तत् प्लस श्रुत्वा। तो यहाँ प्लस के पहले त है और प्लस के बाद में श्रुत्वा में श्रु, जो कि एक संयुक्त व्यंजन है जो श और र से मिलकर बना है। तो श के बाद में र आ रहा है, तो उस स्थिति में भी श छ में बदल जाएगा विकल्प से, और जब वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा तच्छ्रुत्वा। और दूसरे पक्ष में केवल त में स्तुत्व संधि होकर च में ही बदलेगा, और बाद वाला जो श है वह छ में नहीं बदलेंगे और शब्द रहेगा तच्छ्रुत्वा। उसी प्रकार नंबर 3 है श्रीमत प्लस शरच्चंद्रः। तो यहाँ पर प्लस के बाद में श आ रहा है और श में अ मिला हुआ है, एक स्वर है अ। तो उस स्थिति में जो श है वह छ में बदल जाएगा, और बाद में प्लस के बाद में श होने के कारण त च में बदलेगा, स्तुत्व संधि होगी, ये अनिवार्य होगा, और शब्द बन जाएगा श्रीमच्छरचंद्रः। और दूसरे पक्ष में यदि हम छ में न बदलकर केवल श में ही रखेंगे तो स्तुत्व संधि का नियम ही लागू रहेगा और शब्द बन जाएगा श्रीमच्छरचंद्रः। नंबर 4 उत प्लस श्वासः। तो यहाँ पर प्लस के पहले वाला त च में बदलेगा, और बाद में श है और श के बाद में व आ रहा है, तो उस स्थिति में श विकल्प से छ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उच्छ्वासः। दूसरे पक्ष में उच्छ्वासः। नंबर 5 उत्प्लस श्रृंखलः। तो यहाँ प्लस के पहले जो त है वह प्लस के बाद में श होने के कारण स्तुत्व संधि होकर च में बदल जाएगा, और प्लस के बाद वाला जो श है और श में री की मात्रा लगी हुई है जो कि री स्वर है, तो उस कारण श विकल्प से छ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा उत्शृंखलः। दूसरे पक्ष में शब्द बनेगा उत्शृंखलः। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आपको छत्व संधि समझ में आ गई होगी, और
जो व्यंजन संधि हमने पढ़ी है वो व्यंजन संधि भी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।